हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है चालकता और मोलर चालकता। ठीक है, यहाँ से जो हमारा टॉपिक शुरू होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनसे हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब तक जो हमने पढ़ा था वहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ से आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, विद्युत चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, तुल्यांक की चालकता क्या होती है। ये जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चालकता और मोलर चालकता के बारे में, ये दोनों क्या होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है समय बचाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बाद में वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगर अच्छी लगे तभी लाइक करें, वरना आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें किसी का जोर दबाव नहीं है। आपके लाइक से केवल हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और अच्छे से कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कर सकें। ठीक, चलो शुरू करते हैं विद्युत चालकता के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं, किस तरह से विद्युत का चालन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में किस तरह से विद्युत का चालन होता है, और किसी पदार्थ में किस तरह से चालन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बेस पर और फ्री आयंस के बेस पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत चालकता क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, किसी किसी चालक द्वारा, ठीक है, विद्युत धारा का परिचालन, परिचालन मतलब कंडक्ट करना, ठीक है, चालन करना। ठीक है, विद्युत धारा का परिचालित करने की सहजता उस चालक की विद्युत चालकता कहलाती है। ठीक है, इसे हम C या G से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो लिखा है, यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? चालक का जो प्रतिरोध होगा उसके कैसे होगी? रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो कोई आपके पास ये चालक है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक चालक तार है। क्या है ये? चालक तार। ठीक, ये चालक तार है। ठीक है, तो कह रहा है किसी चालक द्वारा, ये ऐसा तार है जिसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक, विद्युत धारा का परिचालन करने की सहजता, यानी कि कितनी आसानी से ये चालन कर सकता है, बस उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इज, ठीक है, इज फ्लो ऑफ करंट, कितनी आसानी से इसमें से करंट फ्लो कर सकता है, वही हमारी क्या कहलाती है? विद्युत चालकता कहलाती है। इसको आप C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किस किस व्युत्क्रमानुपाती होती है? ये होती है उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें C, ठीक है, व्युत्क्रमानुपात मतलब 1 क्या हो जाएगा? R। ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं C इजकल टू 1/R। क्या? C इजकल टू 1/R। G की बात करेंगे तो हम G बराबर लिख देंगे 1/R। क्या? या आप C से लिख दो या आप G से लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? इसी को हम कहते हैं विद्युत चालकता। क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। ठीक है, और बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है। किसका? उस चालक तार के प्रतिरोध के। ठीक है, किसके? उस चालक तार के प्रतिरोध के रेसिप्रोकल होता है। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट, ठीक है, इकाइयां, इस जो हमारा चैप्टर है, इस वाले चैप्टर की, ठीक है, यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे जो आने वाले चैप्टर है उसकी भी यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इकाइयों को निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से किसी भी राशि की इकाई निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे, इकाई, ठीक है, इकाई या मात्रक, बात एक ही है, तो यहाँ लिख लेंगे मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जैसे कि हमें पता है G इक्वल टू क्या होता है? 1/R। क्या होता है? 1/R। और हम जानते हैं R हमारा क्या? प्रतिरोध है, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? जिसका मात्रक ओम होता है, यानी कि 1/ क्या हो जाएगा? ओम, OHM। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ओम और इनवर्स। ठीक है, क्या? ओम इनवर्स। ठीक, तो एक तो मात्रक आपका ये हो जाएगा ओम इनवर्स, कॉमा, या तो आप इसको लिख दो मोह, MHO। ठीक है, तब भी आपका हो जाएगा। या आप इसको लिख दो या करके इस तरह का ओम। ठीक है, ओम इनवर्स तब भी हो जाएगा आपका। ठीक है, या आप लिख दो S। ठीक है,
एस, ठीक है। ये भी क्या हमारा साइमेंस है, ठीक है, किसका यूनिट है, ये हमारा साइमेंस, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं जो किसकी हैं, प्रतिरोध की यूनिट्स हैं ये, ठीक है। क्या होता है, ओम होता है, म्हो होता है, और इस तरह से एक साइन बनता है ओम का, और क्या होता है, एस होता है, ठीक है। एस क्या हमारा ये सीमेंस है, जिसको विलियम सीमेंस, सर विलियम सीमेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था ये यूनिट, ठीक है, सीमेंस वाली। तो ये हमारा हो गया विद्युत चालकता, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है विद यूनिट। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है। ये क्या होता है आपका विशिष्ट चालकता। अब देखो विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी विद्युत चालक की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। समझ आया क्या कह रहा है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं उधर वाला मिटा के अभी आपको लिखूंगा, ठीक है। या तो आप ये वाला नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो तो इसकी कहानी हम इधर लिखते जाएंगे साथ साथ में, क्या कह रहा है, जिस तरह से ये कह रहा है उसी तरह से हम लोग भी। ओ नो, चलो ये कह रहा है देखो, एक ऐसा चालक, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, ये कह रहा है लंबाई है उसकी 1 मीटर, कितनी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है, चालक पदार्थ है, लंबाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, और कह रहा है 1 सेंटीमीटर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो इसका काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, क्षेत्रफल। तो आपके पास एक ऐसा चालक पदार्थ होना चाहिए जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है उसकी जो चालकता होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसकी विशिष्ट चालकता होगी, ठीक है। इसकी जो कंडक्टिविटी होगी या इसका जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका विशिष्ट चालकता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है, ठीक है। अब ये होगी हमारी किसी चालक पदार्थ के लिए, ठीक है, किसके लिए, किसी चालक पदार्थ के लिए। और अगर आपसे कहा जाए कि किसी विद्युत अपघटय पदार्थ के लिए, किसके लिए, विद्युत अपघटय पदार्थ के लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटनी विलयन के लिए, ठीक है, विद्युत अपघटनी विलयन के लिए अगर हम बात करेंगे किसकी, विशिष्ट चालकता की, तो कह रहा है देखो यहां से हो जाएगा आपका विद्युत अपघटनी विलयन के लिए, ठीक है। किसी विद्युत अपघटय विलयन 1 घन सेंटीमीटर, क्या होगा, 1 घन सेंटीमीटर आयतन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो आयतन कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे विलयन की चालकता क्या कहलाएगी, उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता, ठीक है। अच्छा, 1 घन सेंटीमीटर आयतन कहाँ से लाएंगे, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर हम कितनी मान लें, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर आपसे कहा जाए, ये 2 इलेक्ट्रोड मान लिए हमने, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, कितनी होगी इनके बीच की दूरी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी होगी, इस 1 सेंटीमीटर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होगी। और इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे पात्र में, ठीक है, भरे हुए जो हमारा विलयन होगा, ठीक है, कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर आयतन का, कितना होगा, ऐसे पात्र में भरा हुआ जो हमारा सोल्यूशन होगा 1 घन सेंटीमीटर, ठीक है, कितना होगा, यहाँ पर इसमें जो हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्या होगा, विद्युत अपघटय विलयन, ठीक। इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर, कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी जो लंबाई होगी, ठीक है, वो भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर,
इसकी जो ऊंचाई होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लेंथ भी आपकी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, और विड्थ भी आपकी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो ऐसा जो हमारा सोल्यूशन होगा 1 घन सेंटीमीटर आयतन का, ठीक है, वे कह रहा है इसकी जो चालकता होगी, ठीक है, तो इसकी जो चालकता होगी वही क्या होगी, विशिष्ट चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला सोल्यूशन लेना है। उसको लेने के लिए दो इलेक्ट्रोड होंगे, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसमें जो सोल्यूशन भरा होगा उसका आयतन कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सोल्यूशन बन गया हमारा 1 घन सेंटीमीटर का। ठीक है, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा हमारा 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो चालकता होगी, ठीक है, इस विलयन की जो चालकता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। क्या कहेंगे, उस विलयन की चालकता हमारी क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है इसको हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं, विशिष्ट चालकता को कप्पा से लिखा जाता है। और यह चालक के विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो, ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो समझ आई ये कहानी। चलो, अब कह रहा है इसको हम कप्पा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कप्पा से लिखते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है हमारा किसका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। कुछ इस तरह से हमें देखने को, सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/रो। क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू हमारा 1/रो हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कप्पा क्या है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, रो क्या हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें, रो इक्वल टू हमारा क्या होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, रो बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ऐसे पढ़ते हैं। रो की अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल। ठीक है, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट निकाल लेंगे। अब हमें कप्पा का यूनिट निकालना है। कप्पा का यूनिट निकालने से पहले हमको रो का यूनिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका रो का यूनिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रो का यूनिट निकाल लेंगे, फिर उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, जो भी आएगा आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कप्पा का मात्रक, क्या लिखना है, मात्रक। ठीक, यूनिट कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक निकालने के लिए पहले हमें रो का यूनिट चाहिए होगा। किसका यूनिट चाहिए होगा, पहले हमें रो का यूनिट चाहिए होगा। ठीक है, तो रो का यूनिट निकालो। रो का यूनिट कैसे निकलता है, पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आर इजिकल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। और यहाँ से अगर हम रो की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। क्या हो जाता है, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, अब देखो आर क्या होता है हमारा, प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। ए क्या है हमारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, और एल क्या हमारी लंबाई है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई क्या होती है हमारी, सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्या होती है हमारी, सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम बात करें रो की, इधर ले आऊँ मैं। ठीक है, रो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, ओम। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको ओम लिख दे रहा हूँ पहले, OHM, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या हुआ, ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर अपॉन ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
इस वाले सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि जो हमारा रो का मात्रक होगा, क्या होगा, रो का जो मात्रक होगा वो क्या आ जाएगा हमारा ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक, कुछ ये हमें देखने को मिल जाएगा। इसका मात्रक उठाएंगे हम, इसकी जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कप्पा इजकल टू 1/ओम इंटू सेंटीमीटर। क्या आ जाता है, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों इनवर्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दोनों इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनली मात्रक बनेगा, क्या बनेगा, फाइनली मात्रक बनेगा वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, या क्या करके लिख सकते हैं हम इसको, MHO, क्या, मोहो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब सेंटीमीटर की जगह अगर आप मीटर लेना चाहें तो मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, सेंटीमीटर की जगह आप मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। अगर आप मीटर में लेते हैं लेंथ को तो आप मीटर इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, ये सभी आपके जो है यूनिट्स बन जाएंगे, किसके, कप्पा के। ठीक है, तो ये कप्पा के सारे यूनिट्स हैं। आप सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर में लेते हैं तो यहाँ एम बना देना। ठीक है, मीटर इनवर्स कर देना और आपका क्या हो जाएगा, यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो ये एस तो आपको पता ही है, किसने दी थी, सर विलियम सिमंसन ने दी थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीमेंट। ठीक है, जो भी हमारा क्या है, आर का, ठीक है, यूनिट है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें यहां से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लिए पीछे, वीडियो पीछे हटा के। अब आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज लिखेंगे, हम जानते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो आर होता है किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज दैट ये आपके पास कोई चालक तार है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। ठीक, तो लंबाई के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं इसको। दूसरा क्या हो जाता है हमारा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक, स्क्वायर में सेंटीमीटर में अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सब में इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे समीकरण 1 व 2 से, अच्छा, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा आर इजकल टू, सॉरी, आर
एल अपॉन कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, आर समानुपाती एल अपॉन, इसका अगर हम साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इजकल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर इजकल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये चीज़ हमको यहाँ से देखने को मिल जाती है, ठीक है। आर इजकल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब यहाँ से रो का अगर हम मान इधर निकाल लें, जब फिर हम कहाँ रखेंगे, कप्पा वाले में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, रो इजकल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था कि हमारे पास होता है रो इजकल टू, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये उधर पहुंच जाएगा, मतलब कहानी बड़ा उल्टी सीधी हो जाएगी। इसकी रो इजकल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। ये भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में रिलेशन बना लेना, मतलब ऐसे कर लेना आप आराम से, आर इजकल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक। इस तरह से आप क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ एक मान लेना, इसके इसमें कुछ इस तरह का रिलेशन आपका बनेगा, ठीक है बच्चों। एक क्लास करें, ठीक। तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसको उठाकर हम वहां ले चलते हैं, कहाँ, कप्पा के पास, ठीक है। कहाँ ले चलते हैं, कप्पा के पास। तो जरा कप्पा के पास रखो और देखो क्या आता है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो कप्पा था, क्या था बच्चों, कप्पा जो था वो कप्पा कहता है 1/रो, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, 1/रो होता है। कहो इतना याद है आपको। अब रो का जो वैल्यू उठाएंगे वो हम इसकी जगह पे रख देंगे, रो की जगह पे। तो क्या बन जाएगा, कप्पा इजकल टू 1/r इंटू ए अपॉन एल, कुछ यही बन जाएगा, r इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। क्या बन जाएगा, r इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। इतनी सी बात हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अब कहते हैं कि जो नीचे तीसरी वाली संख्या होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं गणित वाले। कौन कहता है, गणित वाले। अर्थात ये वाला जो पहुंच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कप्पा इजकल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। कुछ इस तरह से हमको कहानी प्राप्त हो जाएगी। कहो इतना ठीक है, ठीक समझ आया इतना। अच्छा, इतना अगर आपको समझ आ गया है तो अभी जस्ट हमने यहाँ से जो मिटाया था उसमें हमने कुछ ऐसा देखा था कि जो हमारा 1/r आ रहा था, ठीक है। क्या आ रहा था, जो हमारा c था या जो अभी हमने लिखा था g, वो इसके, ठीक है, 1/r के बराबर था। मतलब कहने का हुआ कि 1/r की जगह पर अगर हम g या c लिख दें तो सही रहेगा, तो सही रहेगा, क्योंकि हमने अभी लिखा है, ठीक है। क्या लिखा था, अभी हमने यहाँ पर लिखा था चालकता, वही क्या थी हमारी 1/r था, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। इसके बाद हम आगे कहानी बढ़ाते हैं, ठीक है। इसकी या हम इधर ही ले आते हैं, ठीक है, छोड़ो उसको, तब तक ये लिखा रहेगा। चलो उधर से अब आ जाओ इधर, ठीक है। हमने पाया, क्या पाया, कप्पा इजकल टू 1/r इंटू क्या है हमारे पास, एल अपॉन ए, ठीक। चूंकि वी नो दैट g इजकल टू 1/r, ठीक। ऐसा हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इधर पे g इजकल टू क्या होता है 1/r, ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है, विद्युत चालकता होती है, ठीक। इसको हम यहाँ रख दें, कप्पा इजकल टू क्या हो जाएगा, g इंटू एल अपॉन ए, ठीक। क्या इतनी बात सही है, अगर इतनी बात सही है तो यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये जो हमारा पूरा टर्म होता है ये होता है हमारा सेल स्थिरांक। क्या होता है, सेल स्थिरांक, ठीक, मतलब सेल कांस्टेंट। अगर आपने कोई सेल लिया है, ठीक है, जैसे ऐसे अगर हम बात करें इस तरह से, ये हमारे पास कोई सेल है, ठीक। ये क्या हमारे पास कोई सेल है, इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, एल होगी, ठीक। इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ए, ये कभी बदलेंगे नहीं, ठीक है। ना लेंथ बदलेगी उस सेल की, ना उस सेल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेगा, ठीक है। चाहे सेल कितना भी पुराना हो जाए
तो इसलिए ये लेंथ और हमारा क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये दोनों कैसे होते हैं कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया सेल स्थिरांक कह दिया। क्या कह दिया सेल स्थिरांक, ठीक है। सेल की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदलता है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे सेल स्थिरांक हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे सेल स्थिरांक हो जाएंगे, अर्थात आपको कि कप्पा इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, ठीक। तो ये क्या हमारा सेल कांस्टेंट है। जब आगे पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट तो आपको थोड़ी सी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही याद रखना है कि ये हमारा क्या है सेल कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो सेल कांस्टेंट है, इस सेल की जो लंबाई है क्या है, इस सेल की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर लिख दें, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या हम लिख दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर ले लें और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लिख दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यदि L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, तो कप्पा इक्वल टू G इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहो इतना, ठीक है। समझ आया। अब देखो ये कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, एक बच जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सॉरी, ए फॉर कप्पा, कप्पा इक्वल टू जी, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा इक्वल टू जी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यानी कि कप्पा जो है वो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कप्पा किसके बराबर हो जाएगा, कप्पा जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कब, जब जो सेल है उसकी लंबाई हम 1 सेंटीमीटर ले लें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान ले तो, ठीक है। उस केस में कप्पा हमारा क्या हो जाएगा जी के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या है जी, क्या है हमारा चालकता है, ठीक है। क्या है ये चालकता है, ठीक है, जो कि हमारी कप्पा के बराबर हो जाएगी, ठीक है, विद्युत चालकता, ठीक। तो ये तो था हमारा विशिष्ट चालकता, क्या था विशिष्ट चालकता के बारे में था। अब हम बात करेंगे सेल स्थिरांक, ठीक है। तो सेल स्थिरांक की छोटी सी डेफिनेशन है, मैं इसको मिटा के उसको लिख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब है हमारे पास अगला टॉपिक जिसका नाम है सेल स्थिरांक, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था L अपॉन ए, ठीक है। G बराबर होता है सेल स्थिरांक, क्या होता है जैसे मान लो कोई सेल है, उसकी जो लंबाई है, ठीक है, और उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो बदलता नहीं है, ठीक है। वो कैसे रहते हैं, दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, सेल नियतांक कहते हैं। पर क्या होता है देखो, कह रहे किसी चालक सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, किसकी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, सपोज दैट ये हमारा क्या है उस चालक तार में जो छोटा सा एक इस तरह का पड़े रहता है, ठीक है, जो कार्बन की छड़ होती है, वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जो बीच में पड़ा रहता है, ठीक। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है, ये कितना है आपका L सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है एक इलेक्ट्रोड के तल के क्षेत्रफल के एक निश्चित अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अब इसी इलेक्ट्रोड का जो तल का क्षेत्रफल है इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहा होगा, ठीक है। इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, किससे लिखते हैं जी स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जी स्टार इक्वल टू एल अपॉन ए, ठीक। जी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इतना सा क्या करना है आपको याद रखना, ठीक है, जी स्टार इक्वल टू एल अपॉन ए। अब इसकी अगर हम मात्रक की बात करें, ठीक है, जी स्टार का अगर आप मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहीं से लिखेंगे इसका मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए आपको पता है एल क्या होता है हमारा सेंटीमीटर होता है, ए क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा,
क्या बचेगा हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स बचेगा। ठीक है, अगर आप मीटर मानेंगे, लेंथ मीटर में मानेंगे तो मीटर बचेगा, सेंटीमीटर में मानेंगे तो सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, वो भी कैसा है, इनवर्स का। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स, या अगर आप मीटर में लेते हैं तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स या आपका मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसके पहले हमने देखा था, हमारे पास आ रहा था कप्पा इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें मिल रहा था, अभी हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ठीक, ये कहानी हमने देखी थी, थोड़ा इसका भी देख लो क्या है। कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू क्या होता है, एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से देखी थी, एल अपॉन ए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हमारा एल अपॉन ए है ये किसके बराबर हो गया, हमारा जी स्टार के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, जी स्टार के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पर, ऐसे करके लिख दें, ठीक, यानी कि जी कप्पा इक्वल टू, कप्पा इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर। एल अपॉन ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जी स्टार के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा 1 अपॉन आर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन आर। ठीक है, वो हमारा ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके बीच में रिलेशन देखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कप्पा इक्वल टू जी स्टार, क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू जी स्टार इंटू 1 अपॉन आर। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। क्या हो जाएगा, जी स्टार अपॉन आर। ठीक है, देख लेंगे नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ एक मान लेंगे तो जी स्टार क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू आर। क्या हो जाएगा, जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक मान लेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी स्टार इक्वल टू, जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर। तो ये चीज़ भी हमें एक यहाँ से देखने को मिल जाती है। ठीक है, जी स्टार बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू आर। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से देखने को मिल जाती है। ठीक है, यानी कि विशिष्ट चालकता जो है हमारी, क्या है, विशिष्ट चालकता जो हमारी है वो सेल स्थिरांक अपॉन क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, सेल स्थिरांक अपॉन प्रतिरोध होता है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा मोलर चालकता की, और मोलर चालकता क्या कहलाती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उधर हम मिटा के इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलो लिख लिया, चलिए गुड। अब देखो मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसकी मोलरिटी कितनी होगी, एक, कितनी होगी, 1 मोल होगा सोल्यूशन। ठीक है, तो 1 मोलर सोल्यूशन में जो आयंस होंगे, उन आयंस की वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, या उसकी जो चालकता होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है किसी विद्युत अपघटय, ठीक है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, किसी विद्युत अपघटय के 1 मोल को, ठीक है, जल के 20 ml आयतन में घोलने पर उत्पन्न सभी आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसको हम लैम्डा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि मतलब हमने क्या लिया, एक सोल्यूशन लिया है। ठीक, और ये सोल्यूशन ऐसा है जैसे सपोज आपने इसमें क्या घोला है, KCl घोला, जो कि हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, पानी में डालेंगे अपने आयनों में टूट जाएगा, तो ये क्या देगा हमें, K+ और Cl-। इस विलयन की जो मोलरता है, क्या है, इस विलयन की जो मोलरता है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 1, यानी कि 1 मोलर विलयन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मोलर विलयन होना चाहिए। तो उस 1 मोलर विलयन की जो चालकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है, मोलरता कितनी है, 1 है। तो इसकी जो चालकता होगी क्या होगी,
इस विलेन की जो चालकता होगी उसी चालकता को हम क्या कहते हैं, उसी चालकता को हम कहते हैं मोलर और चालकता, क्या कहते हैं, मोलर चालकता, यानी कि लैम्डा एम। थोड़ा बहुत समझ आया? मतलब आपके पास 1 मोल विद्युत अपघटय का जलीय विलेन है और जल का जो आयतन वो कह रहा है कि बी एम एल मान लो, कितना मान लो, बी एम एल मान लो। उस बी एम एल वॉल्यूम में क्या डाला हमने, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने से जो हमारा विलेन बन गया वो 1 मोलर का विलेन बन गया। कितना बन गया, 1 मोलर। ऐसा विलेन जिसकी मोलरता 1 हो, 1 मोलर विलेन कहलाता है। मोलरता 1 हो गई। अब इसमें जो आयंस होंगे, इस आयंस की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, या इसकी जो चालकता होगी, उसी चालकता को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। और इसको हम किससे डिफाइंड करते हैं, इसको हम लिखते हैं लैम्डा एन से। ठीक, अच्छा यहाँ करके देखो, यहाँ पर छोटा सा और लिखा हुआ है, कह रहा मोलर चालकता विलेन की विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा और बी का गुणनफल होता है। क्या होता है, कप्पा और बी का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी कि लैम्डा एन इक्वल टू, अगर हम कप्पा इंटू बी लिख दें तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू आप कप्पा इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है, और हमारा ये हो जाएगा क्या, कप्पा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कप्पा इक्वल टू क्या होता है, मोलर चालकता बराबर होगी ना, मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कप्पा इंटू बी। क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू बी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से देखने को मिल जाती है। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है कि जो हमारे कप्पा और वॉल्यूम, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर होगा, मोलर चालकता के बराबर होगा। ठीक है, किसके, मोलर चालकता के बराबर। अब अगर हम कहें कि एम मोल 1000 घन सेंटीमीटर में विलेय हैं, ठीक है, क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि एम मोल किसमें 1000 घन सेंटीमीटर में विलेय हैं, मतलब घुले हुए हैं। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ लगाएंगे 3, तब बनेगा ये आपका घन सेंटीमीटर। अगर हमारे पास एम मोल है, पता नहीं कितने मोल है, एम मोल है, ठीक है, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, वो आपके 1 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम में घुले हुए हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 मोल इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो अगर हम बात करें उस समय 1 मोल अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1000 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, एम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, एम। ठीक है, तो 1 मोल हमारे कितने में होगा, 1000 घन सेंटीमीटर बटे एम। एम क्या है, मोलरता है सोल्यूशन की। ठीक है, मोलरता है सोल्यूशन की, तो इतने में विलेय होगा हमारा 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल इतने में विलेय होगा, मतलब इतने वॉल्यूम में घुला होगा, कहने का अर्थ मतलब यही है। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें जो हमारा बी है वो कितना है, 1000 अपॉन एम। ये बी के बराबर ही तो है, मतलब इतने आयतन में 1 मोल घुला होगा। एम मोल कितने में, 1000 घन सेंटीमीटर में, तो 1 मोल कितने में होगा, 1000 बटे एम में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन एम। कुछ इस तरह से आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 1000 अपॉन एम वाली चीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इस 1000 एम को हम क्या करेंगे, एम क्या विलेन की मोल लगता है, इसको उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, इस बी का मान उठाओ और कहाँ रख दो, इस बी की जगह पे रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ एम क्या है, मोलरता है विलेन की, क्या है, विलेन की मोलरता है। ठीक, याद रखना, इस एम को उठाओ और इस एम का सॉरी बी का मान उठाओ और इस बी की जगह पे रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक, कहो इस तरह से देखने को मिल जाएगा, यस और नो, यस सर। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख दो अपनी सुविधा के लिए, क्या लिखेंगे हम, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा, सॉरी के नहीं है, क्या है ये, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक, कैपिटल एम।
तो ये भी आपका लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा घन सेंटीमीटर में, किसमें है, घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लैम्डा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लैम्डा की वैल्यू जो है आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बात आती है इसके मात्रक की, किसकी, इसका मात्रक आपको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, तो मात्रक निकालने के लिए थोड़ा सा इधर को बढ़ जाते हैं और लिखेंगे मात्रक, क्या लिखेंगे, मोलर चालकता का मात्रक। अच्छा, मोलर चालकता के अगर हम मात्रक की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास लैम्डा एम इक्वल टू लिखा हुआ है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, लिखा हुआ है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक। और कप्पा अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, कप्पा अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो कप्पा का जो यूनिट आ रहा था वो यूनिट क्या था हमारा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या लिखेंगे, देखो कप्पा का मात्रक, ये हमारे पास क्या था, ये था ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये था। हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है डेल्टा एम का, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम का मात्रक ये दे रखा है हमें घन सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, घन सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और एम, एम तो जानते हैं क्या होता है हमारा, मोल होता है, ठीक है, क्या होता है, मोल, ठीक है, मोलरता, ये लिख लो मोल लिख लिया, ठीक। अब उसको ले आओ, ठीक है, उसको पकड़ लाओ इधर, तो लैम्डा का मात्रक, इसका मात्रक निकाल लो, ठीक है। ये हमारे पास सबके मात्रक मिल गए, ठीक। अब देखो लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है, एम, ठीक, यही होता है। कप्पा का मात्रक हमको दे रखा है, क्या दे रखा है कप्पा का मात्रक, कप्पा का मात्रक है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। ये वॉल्यूम है, ये कितना है हमारा, ये है घन सेंटीमीटर, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, मोल, ठीक है, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, ठीक। अब ऐसा कहते हैं मल्टीप्लाई में जो घातें होती है वो जुड़ जाती हैं, तो कितनी हो जाएंगी, दो घातें हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, दो घातें हो जाएंगी यहाँ से। तो हम पाएंगे क्या, इक्वल टू ओम इनवर्स इंटू यहाँ से क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती है, इन दोनों को जोड़ लो, माइनस का 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो दो घातें होंगी। और ये नीचे क्या रहेगा हमारा, नीचे रहेगा मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल और इनवर्स, ठीक है। ये यूनिट हो जाएगी आपकी किसकी, लैम्डा एम की, किसकी हो जाएगी, लैम्डा एम की आपकी ये यूनिट हो जाएगी, ठीक। अब क्या करना है, ओम की जगह आप क्या रख सकते हो, या करके लिख लो, या आपका क्या हो जाएगा मोह, जब मोह होगा तो इन्वर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से उल्टा हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, उल्टा हो गया, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। मोह की जगह और क्या हो सकता है, इसका सीमेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, सीमेंस, मतलब एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, मोल ये इनवर्स। तो ये क्या है, इसके मात्रक हैं। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। तो ये कुछ इसके क्या है, मात्रक है, ठीक है। मात्रक इस वाले चैप्टर के और अगले वाले चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी मात्रक कैसे निकालते हैं अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। किस तरह से कोई भी मात्रक हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मोलर चालकता हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मोलर चालकता हो गया, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक आपका छोटा सा टॉपिक इसी का है जिसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक है। तुल्यांकी चालकता क्या होती है वो हम इसको मिटा के नोट करेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी चालकता के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था मोलर चालकता क्या होती है, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सेल स्थिरांक क्या होता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने पढ़ लिए हैं। और वीडियो वैसे ही ऑलरेडी लंबा हो गया होगा,
इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और इसका एक टर्म और बचा हुआ है जिसका नाम है आपका तुल्यांकी चालकता। क्या होता है? तुल्यांकी और चालकता, ठीक, जिसको हम लैम्डा ई क्यू से लिखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसी में हम इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो भी आपके बनते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, वो हम करेंगे, ठीक है, मोलर चालकता से रिलेटेड, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपना एक लाइक जरूर दबा दीजिए, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।